सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ फेल होने के लिए एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर होना ही हमेशा ज़रूरी नहीं होता। ऐसे और भी कई रीजंस हो सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो और ये क्वाइटली आपकी आईवीएफ के सक्सेस रेट को अफेक्ट कर रहे हों। और कई बार कपल्स बिना इस कारण को ठीक से समझे 2 बार या 3 बार आईवीएफ कोशिश करते रहते हैं और हर बार रिजल्ट होता है फेल्ड आईवीएफ का। अगर आप भी बिना किसी कारण को समझे बार बार आईवीएफ ट्राई करते रहेंगे तो रिजल्ट फेल होने के चांसेस अधिक हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ फेल क्यों होता है, अगर आईवीएफ फेल हो जाए तो अब आगे क्या करना चाहिए और नेक्स्ट साइकिल प्लान करने से पहले आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 ईयर्स और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को अचीव किया है। और आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आईवीएफ फेल क्यों होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एम्ब्रियोज की क्वालिटी कैसी है। अगर एक एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद डे 3 से डे 5 तक ग्रो कर रहा है अच्छे से, तो एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छे होने के चांसेस डेफिनेटली बेटर है। हमें और अदर रीजंस पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एग की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, लैब की कल्चरल हेल्थ कैसी है और ओवरऑल आपके प्रोटोकॉल में यूज किए गए इंजेक्शंस कैसे हैं। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम पे भी हमें ध्यान देना होगा। इन सभी फैक्टर्स को समझने के बाद ही हम एम्ब्रियो की क्वालिटी पर बेटर कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि एम्ब्रियो की क्वालिटी इन सभी फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट, यूट्रस और एंडोमेट्रियम के ऊपर कैसे आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। अगर एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन के दौरान बच्चेदानी की लाइनिंग पतली बनती है या कमजोर बनती है या उसमें फाइब्रॉइड या पॉलिप्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से आपके आईवीएफ की सक्सेस फेल हो सकती है। साथ ही साथ एडेशंस भी बहुत कॉमन है और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है जो एंडोमेट्रियम को खराब कर सकता है। अगर पास्ट हिस्ट्री में डीएनसी की हिस्ट्री हुई है, ये भी एक रीजन हो सकता है एंडोमेट्रियम के अच्छे ना होने का, जो कि लीड कर सकता है आपके फेल्ड आईवीएफ को। अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल इश्यूज को। कई बार ऐसा मैंने देखा है, पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया, रेगुलरली अपनी मेडिसिन भी ले रही हैं, पर टेस्ट के दौरान उन्होंने कुछ फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया, जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस था या शुगर्स रेस थी या आपके प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू कम थी। इन सभी फैक्टर्स की वजह से भी आपका आईवीएफ फेल हो सकता है। तो अपनी इन सभी फैक्टर्स को पहले डेफिनेटली आप चेक करें और डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। कई बार हम देखते हैं कि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल होती है, बट स्टिल प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पा रही। ऐसे में हमें स्पर्म का डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स भी चेक करना जरूरी होता है। अगर डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स अधिक होगा तो इस स्पर्म से बने हुए एम्ब्रियोज भी हेल्दी नहीं होंगे और ये मिसकैरेज की तरफ लीड कर सकता है या फेल्ड आईवीएफ में रिजल्ट कर सकता है। रॉन्ग प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें ये समझना जरूरी है कि आईवीएफ एक पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। हर पेशेंट, हर बॉडी अलग होती है। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चॉइस ऑफ इंजेक्शंस वेरी करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग सही समय पर दिया हुआ ट्रिगर का इंजेक्शन और सही समय पे किया हुआ ओवर पिकअप आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करने की प्रोटोकॉल पे भी आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर आपका भी आईवीएफ फेल हुआ है तो इन सभी फैक्टर्स को पहले डिटेल में असेस करें और उसके बाद ही अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करें। और अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे, आईवीएफ फेल होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए आईवीएफ क्यों फेल हुआ और उसकी पूरी समरी हमें निकालनी चाहिए। मतलब पिकअप से पहले स्टिमुलेशन के दौरान क्या इंजेक्शंस यूज हुए थे, किस डोज में यूज हुए थे, किस टाइम पर आपका ट्रिगर दिया था, किस टाइप का ट्रिगर दिया था, पिकअप के बाद कितने घंटे पर हमने इक्सी किया था और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे कितने एम्ब्रियोस प्रिपेयर हुए थे, डे 3 से लेके डे 5 तक हमारे कितने एम्ब्रियोस रहे थे और किस लेवल पर हमने एम्ब्रियो फ्रीजिंग की थी। साथ ही साथ हमें डिस्कस करने होंगे और अदर फैक्टर्स, ल्यूटियल सपोर्ट हमने कैसा किया था और क्या प्रोटोकॉल्स हमने परफॉर्म करे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें हम मिस्ड टेस्ट को करेंगे। जैसे अगर हमने कोई थायराइड का टेस्ट मिस किया था या शुगर्स वेल कंट्रोल नहीं थे, हो सकता है आपको हिस्ट्रोस्कोपी, एरा टेस्ट या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत हो।
इन सभी टेस्ट को आप पहले परफॉर्म करेंगे और जब एंडोमेट्रियम एडिक्वेट होगी, एरर टेस्ट से कंफर्म होगी, पीजीडी से आपके यूप्लॉइड एम्ब्रियोस होंगे, तभी आप अपनी नेक्स्ट साइकिल प्लान करिए। कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए वो है बॉडी की प्रिपरेशन। आईवीएफ प्लान करने से पहले आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस्ड होने चाहिए। अपनी डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स पे ध्यान दें एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल प्लान करें। जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।